2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार कुछ विचित्र घटनाएं जो है भारत में हो रही है। लेकिन जब इन सारे घटनाओं को जो है एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, तो वहां पे निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि कुछ लोग भारत को बर्बाद करने के मंशा से जो है वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहले तो हम लोग बांग्लादेश से बंगाल, फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश की घटना, फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान की घटना, और भी साउथ में अनेकों जगहों पे घटना। अभिषेक बनर्जी जो है, ममता बनर्जी के भतीजा, उन्होंने साफ साफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया कि कोलकाता रेप की घटना के बाद 900 से ज्यादा रेप की घटनाएं 10 दिन के अंदर हुई। यानी कहने का मतलब हर दिन 90 घटना घटा, और हर घंटे जो है लगभग 3 से ज्यादा लड़कियां जो है वो इन दरिंदों की शिकार हुई। साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदुओं के लिए एक अलग सा जेल बनाया गया। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी को हिंदू टीचरों पे जो है हमला किया गया, उन्हें जो है पढ़ाने से रोका गया, उनसे जो है जबरदस्ती इस्तीफा देने की बात की गई। कोलकाता में जिस प्रकार की घटना घटी है वो कहीं नहीं तो कहीं सोची समझी साजिश है, और इसके पीछे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग शामिल हैं। लेकिन इस घटना में मेन मास्टरमाइंड किसी और को बना दिया गया और उसे दरिंदा साबित करने का प्रयास किया गया। हालांकि सीबीआई जो है पहलू को जो है खंगाल रही है और धीरे धीरे बहुत सारी सच्चाई सामने आ रही है। छतरपुर में एक घटना घटा जहां पे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग थाना में जाते हैं, शिकायत के नाम पे थाना का घेराव करते हैं, वहां पे पत्थरबाजी करते हैं, और वहां के थाना में जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ जो है बदतमीजी करते हैं, और थाना के कुछ पुलिस वाले जो है इस पत्थरबाजी में घायल भी हो जाते हैं। उसके बाद से आपने उत्तर प्रदेश की घटना को देखा होगा। अयोध्या में एक रेप होता है, उसके बाद से उन्नाव में रेप होता है, और ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे बाकायदा सबूत के साथ आ जा रही है। आखिर सबूत के साथ सोशल मीडिया पे कैसे आ रही? उसके बाद से एक पोस्टमार्टम हाउस से जो है दो लोग, यानी एक औरत और एक मर्द जो है अश्लील हरकत करते हैं पोस्टमार्टम हाउस में, और वहां से फोटो जो है वायरल आ जाता है, हो जाता है। जब सोचिए, यहाँ पे एक मंदिर में जो है एक साधु के भेष में जो है अश्लील हरकत करते हुए व्यक्ति जो है वो उसका फोटो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद से आ, राजस्थान में एक दलित बच्चे को जो है इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि जो है वो स्कूल में जो है भारत की गाथा के बारे में कविता कहा था, और वो कविता जो है जिहादी मानसिकता के उस बच्चे को जो है पसंद नहीं आता है, चाकूबाजी करता है, और चाकूबाजी में वो लड़का घायल हो जाता है। उसके बाद से एक घटना होता है महाराष्ट्र में, बदलापुर में। आपने देखा होगा कि एक प्राइवेट स्कूल है जो 1965 से चल रहा है, और वो स्कूल में जो है इतना घिनौना घटना होता है वहां के एक शिक्षक के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत। उसके बाद से आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पे कुछ उपद्रवी दंगाई जो है वो बारिश में लखनऊ में जो है महिला को, पुरुष को जो है परेशान कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। उसके बाद से आपने एक और घटना देखा होगा जहां पे कुछ दंगाई जो है स्कूटी पे चल रही एक लड़की को छेड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद से जो है बस स्टैंड में कश्मीरी गेट के बस स्टॉप पे एक लड़की आती है, पंजाब जाने के लिए एड्रेस पूछती है, उसे जो है देहरादून लेके जाता है एक ड्राइवर और एक कंडक्टर मिलके, और देहरादून में 12 बजे रात को जो है उसके साथ रेप की घटना होती है। उसके बाद से मुजफ्फरपुर में एक रेप की घटना आप लोगों ने देखा होगा, और इन सब चीजों के बीच में 14 आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें से एक डॉक्टर है पढ़ा लिखा जो झारखंड का है। लेकिन इन सब घटना के पीछे अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो नीट का पेपर जो है जिहादी मानसिकता से प्रेरित कुछ लोग जो है हजारीबाग से लीक करते हैं, और वो तीनों के तीनों जो है एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो तीन लोग जो है नीट परीक्षा का पेपर लीक करते हैं, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
उसके बाद से झारखंड में एक जमाई टोला के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सारा घटना को अगर हम लोग एक दूसरे से जोड़े तो इस घटना का निष्कर्ष यही निकलेगा कि भारत को कुछ लोग गिद्ध की नजर से देख रहे हैं और नोच के खाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि जो 2024 का चुनाव में जो रिजल्ट आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों से ज्यादा सीट आनी चाहिए थी, वो सिर्फ और सिर्फ 240 आ गया, तो इन्हें लगने लगा पार्टी जो है कमजोर हो गई है और बहुत सारी जगहों पे उस प्रकार से एक्शन नहीं लेगी जिस प्रकार से लेनी चाहिए। और इन लोगों ने यहीं पे गलती कर दिया। और आपने देखा होगा छतरपुर का वो दंगाई जो भीड़ को भड़का के जो है थाने पे पथराव कराता है, उसका 10 करोड़ के बिल्डिंग को जो है वो अनेकों प्रकार के अलग अलग प्रकार के जेसीबी, पोकलेन, हैमर लगा के, कुछ अलग अलग चीजों को लगा के जो है मशीन जब उसके घर पे पहुंचती है तो उसके 10 करोड़ के घर को जो है ध्वस्त कर देती है। अयोध्या का मास्टरमाइंड था रेप, जो जिसने किया था, उसके शॉपिंग मॉल को जो है कैसे यूपी में योगी बाबा ने कैसे जो है अपने उपयोगी सरकार का सही इस्तेमाल करते हुए उपयोगी बुलडोजर को जो है उसके मकान पे चलाए और उसका शॉपिंग मॉल को भी जो है ध्वस्त कर दिए। उन्नाव का जो मेन मास्टरमाइंड था जिसने रेप किया था बुआ के साथ मिलके, उस रेपिस्ट के समर्थन में जो है वहां की एक समाजवादी पार्टी की महिला नेता खड़ी हो जाती है। आपने कभी किसी को देखा कि जो राजस्थान में जो घटना घटी जिसमें 9वीं क्लास के बच्चे को चाकू से गोद दिया गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, उस पर किसी ने कुछ बोला? इन सब चीजों के बीच में मैं यही कहूंगा कि अगर भारत मजबूत होगा तो भारत में रहने वाले हर लोग मजबूत होंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमें जो है एक सशक्त भारत चाहिए, या कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे, तो आज बांग्लादेश की स्थिति ये है कि हिंदू तो परेशान है, ये बात सत्य है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज, संख्या वाइज देखा जाए तो हिंदू सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ बांग्लादेश में परेशान है, वहां पे 15 करोड़ मुसलमान परेशान है, यानी टोटल 16 करोड़ लोग जो है बांग्लादेश में परेशान है। और 17 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 16 करोड़ लोगों को मैं इसलिए परेशान बता रहा हूं कि 1 करोड़ लोग वही है जो दंगाई हैं और जो कुछ मलाई खाने वाले लोग। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देख सकते हैं, आज भारत का 1 रुपया इक्वल टू पाकिस्तान का 3 रुपया होता है। और भारत में जो स्कॉर्पियो 20 लाख से 30 लाख के बीच में आ जाती है, वो पाकिस्तान में जो है वो 1.5 करोड़ से शुरू होता है और 2.5-3 करोड़ तक जाता है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो आप सभी को पता है। कम से कम 25 इस्लामिक देश या तो लड़ रहा है और या तो वो इस्लामिक देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति देख सकते हैं, सूडान की स्थिति देख सकते हैं, लेबनान की स्थिति देख सकते हैं, हुती विद्रोहियों का देख सकते हैं, सीरिया देख सकते हैं, सऊदी अरबिया लड़ रहा है, गाजा पट्टी की स्थिति देख सकते हैं, अजरबैजान की स्थिति देख सकते हैं, अर्मेनिया की स्थिति देख सकते हैं, मिस्र की स्थिति देख सकते हैं, इराक की स्थिति देख सकते हैं, ईरान की स्थिति देख सकते हैं। ये सारे देशों की स्थिति देखिए कि क्या कहां से कहां तक पहुंच गया। और बाबा बेंगा नाम के एक व्यक्ति ने घोषणा किया था, भविष्यवाणी किया था जो भी, कि 2030 के बाद से इस्लामिक देशों का पतन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ये भविष्यवाणी नहीं है, ये उनका भविष्यवाणी। साथ ही साथ अमेरिका में हर साल 5 लाख के आसपास लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ के जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। लगभग जो है 50,000 के आसपास जो है वो इंग्लैंड में ये संख्या है जो इस्लाम को छोड़ के जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपना रहे हैं। हालांकि अखबारों में ये जो है कुछ जगहों पे जो है ये संख्या कम दिखाई जाती है, कुछ जगहों पे ये संख्या ज्यादा दिखाई जा रही। लेकिन जो भविष्यवाणी किया जाता था कि 1970 तक जो है इस्लाम और क्रिश्चियन लोगों की, इस्लाम को मानने वाले लोगों की और क्रिश्चियन को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सेम हो जाएगी, वही अखबार अब कहने लगा है कि इस्लाम को मानने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है।
मोहम्मद साहब ने एक खूबसूरत धर्म या पंथ जो भी है वो बनाया था, और उन्होंने सोचा था कि हमारे लोग जो है वो सबके भावनाओं का सम्मान करते हुए जो है ना खुद जो है खुशहाल रहेंगे और सामने वाले लोगों को भी खुशहाल रहने का मौका देंगे। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि शांति के रास्ते पे अगर चलेंगे तो सबका भला है, और शांति के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो वो समृद्ध ईरान, वो समृद्ध यूनान, वो समृद्ध मिस्र, आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या हो गई। बाकी भारत में ये सारी जो घटनाएं घट रही है, घटित हो रही है, अगर इनको सारे को अगर सारे घटनाओं का अगर तार जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, सरकार से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि एक बार अगर इन सारे घटनाओं का आप तार जोड़ेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं एक बड़े साजिश का शुरुआत जो है किसी एक जगह से की गई होगी, और उन लोगों ने प्रयास किया होगा कि भारत को जो है अनस्टेबल करो, असुरक्षित करो, ताकि जो है कुछ चीजें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में जाए और ये दर्शाया जाए कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कमजोर हुए हैं। लेकिन वो लोग अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होंगे, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की उसने शानदार काम किया है, कुछ आतंकवादियों को पकड़ा है अभी एक दिन पहले ही, और बहुत सारे लोग जो बिल में छिप के भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग सामने आएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं केंद्र सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि रेप जैसे जघन अपराध के लिए कानून बनाया जाए, और 60 दिन के अंदर जिसने रेप किया है उसके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हो जाए तो उसे जो है कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। बाकी इन सब लगातार भारत में जो ये सारी घटनाएं हो रही है अलग अलग राज्यों में, आपने देखा होगा कि कभी जो है जहां पे हो रहा है वहां से 3000 किलोमीटर दूर, कभी 2000 किलोमीटर दूर, कभी 1000, और अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो रही है। और सारी घटनाओं का एक ही मकसद है कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए और ये सब दर्शाया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हुए। तो इन सब घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? भारत की खुफिया एजेंसी को इन सब घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या काम करना चाहिए? मोदी जी को कौन सा कड़ा कदम उठाना चाहिए? इस पे जो है आप लोग अपना राय जरूर रख सकते हैं। जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, अगर बहुत सारे मीडिया चैनलों में चलने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी अब कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो अगर आप कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहले बांग्लादेश को सबक सिखाइए, और बांग्लादेश का वो भाग जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बसा हुआ है और जहां पे भारत का चिकन नेक हो जाता है, आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो वाले भाग को कम से कम भारत में मिलाइए, और बांग्लादेश के ऊपर जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ भारत का छवि धूमिल करने का प्रयास जितने भी लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। जय हिंद।